नाम का ये आ गया गंधर्व, पैर पकड़ के खींच लिया सरोवर। अब बेचारे देवल ऋषि तो घबरा गए, राम राम राम, किस जीव ने पकड़ लिया। घबरा के सरोवर से बाहर निकल गए। अब ये भी बाहर आके हंसने लगा, कहो महाराज डर गए? हाँ जी, डरा दिया ना। देवल ऋषि को क्रोध आ गया, मुंह कही के अच्छा खासा भजन कर रहा था, व्यवधान डाल दिया। इतना ही चरण पकड़ने का शौक है, जा मैं श्राप देता हूँ, ग्राह बन जा मगर। रोने लगा, महाराज उद्देश्य हमारा आपकी पूजा को भंग करना नहीं था, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए आपका चरण पकड़ा था, कोई गलत काम थोड़ी, चरण ही तो पकड़ा है आपका। दया आ गई देव ऋषि को, बोले ऐसे ही चरण पकड़ते रहना, एक दिन जरा कल्याण हो जाएगा। आज मैया हुहु नाम का गंधर्वी ग्राहा बना, जिसने आज गजेंद्र का पैर पकड़ा, भगवान ने इसका उद्धार कर। और ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा था। इसने एक बार अगस्त मुनि को प्रणाम नहीं किया, क्रोध आ गया, उन्हें श्राप दे दिया, तुम्हारी हाथी की तरफ कुंजर बुद्धि है, जाओ हाथी बन जाओ। लेकिन जब राजा ने विनय करने लगे, क्षमा याचना करने लगे, तो दया आ गई, बोले तुम्हें हाथी की योनि तो प्राप्त होगी, पर हाथी की योनि में भी तुम्हारे भक्ति भजन के संस्कार बने रहे। और मैया यही कारण था कि कुंजर देह पाकर के भी गजेंद्र ने भगवान का इतना सुंदर ध्यान किया, भगवान ने आज का उद्धार किया। देखिए ध्यान से सुनना, हमारे जीवन में अगर आप अपनी उन्नति चाहते हो, अपनी जिंदगी का विकास चाहते हो, तो ध्यान से सुनना, 3 लोगों का अपराध जीवन में कभी मत करो। अगर अपना विकास चाहते हो तो 3 लोगों से दूर रहना, साधु, ब्राह्मण, भक्त। इन तीनों का अपमान मेरे श्री ठाकुर जी स्वप्न में भी सहन नहीं कर सकते। और अगर अपना विनाश चाहिए तो तीनों से जरूर छड़ना, इनका अपमान करना, इनको सताना। साधु, भक्त, ब्राह्मण। और ध्यान दीजिए, मैं ये ब्राह्मण शब्द मैंने इसलिए नहीं कहा कि हम ब्राह्मण है, आजकल ये जातिवाद लोग जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन हम तो भक्तिवाद पर विश्वास करते हैं। अगर आप हमारी जाति का हो ना, मेरे नाम का हो जाओ, मेरे कृष्ण की भक्ति कर लो, आप हमारी जाति के हो जाएंगे। क्योंकि किसी ठाकुर जी का जो ध्यान करता है, मेरे गोविंद का जो भजन करता है, वो हमारी जाति का, हम उसके जाति के हैं। और जिसको मेरे भगवान से मतलब नहीं, मेरे धर्म से मतलब नहीं, वो हमारी जाति का नहीं, हम उसको हो ही नहीं सकते। इसलिए अगर जिंदगी में अपनी उन्नति चाहिए, विकास चाहिए, तो साधुओं से, संतों से, ब्राह्मणों से, भक्तों से हमेशा अपने आप को दूर रखिए। और सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है, साधु उपहास का विषय नहीं है, साधु सम्मान का विषय है, भाव का विषय है, श्रद्धा का विषय है। अगर इस धरती पर संत ना होते, साधु ना होते, तो क्या किसी को भगवान का दर्शन हो पाता? गुरु ना होता अगर इस पृथ्वी पर, तो क्या किसी को भगवान तक कोई पहुंचा सकता था? ये हमारे शास्त्र, पुराण, वेद, ग्रंथ सब गवाह हैं, प्रमाणित है कि जितनों को भगवान मिले उनके पीछे किसी संत का, गुरु का अनुग्रह रहा है, कृपा रही है। इसलिए संतों का सम्मान करिए, संतों के बल पे ही आज पृथ्वी टिकी हुई है। आग लगी आकाश में, बरस रहा अंगार, संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। साधुओं की तप का ही प्रभाव है, आज हम लोग अपने धर्म को मानकर भगवान को याद कर रहे, ईश्वर को याद कर रहे। अच्छा, कुछ लोग कहते महाराज अब क्या बताएं, जमाना बदल रहा है, साधु ढोंगी हो रहे, साधु बनावटी हो रहे। तो मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबके चरणों में कि कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, आप उस पर बिल्कुल ना जाइए, कतई नहीं जाइए। क्योंकि हम सब जो कर रहे हैं वो सब श्री ठाकुर जी को दिख रहा है।
जैसे हम लोग हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो आज हम अपने मन में जो भाव रख रहे हैं और गलत सोच लेते हैं, पाप कमा रहे हैं, उस पाप से आप अपने को बचा सकते हो अगर मेरी बातों को हृदय में रख लोगे, सुन लोगे तो। जैसे हम लोग किसी दुकान पर जाते, बड़ी दुकान पर जाते महाराज जी, किसी शोरूम वगैरह में जाते तो वहां पे स्पष्ट लिखा रहता क्या कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, लिखा रहता है ना कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। उसी प्रकार याद रखिए संपूर्ण वर्ल्ड में, संपूर्ण संसार में, विश्व में मेरे हरि का, मेरे प्रभु का सीसीटीवी कैमरा तैनात है। आज हम भले ही कमरे में हैं, कमरे के दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, पर्दे लगे, कोई नहीं, वहां सिर्फ हम अकेले, लेकिन वहां भी, उस कमरे में भी हम जो कुछ कर रहे हैं वो भी हमारे श्री ठाकुर जी के कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। याद रखिए, सब वो देख रहे हैं, तो जो जैसा करेगा उसको जैसा भोगना पड़ेगा, उसका फल लेने की जिम्मेदारी भगवान की है, ना कि हमारी है। हमारी तो बस इतनी जिम्मेदारी है कि हम अच्छा करेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, उसके सिवा हमें कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं देखना। अगर कोई गलत भी, सामने वाला कोई गलत भी है तो याद रखिएगा, आप अपने भावों को सुंदर रखिए, शुद्ध पवित्र रखिए, प्रणाम करिए, उसके स्वरूप को प्रणाम करिए, उसके विचारों को जो दिखा रहा है स्वरूप उसको प्रणाम करिए, ताकि आपको जो पुण्य है वो तो श्री ठाकुर जी आपके खाते में पहुंच देंगे, आप तो उस पाप से बच जाएंगे, आपको तो भगवान बचा सकते हैं। और फिर अगर कोई नकली है तो असली भी हो, क्योंकि नकली तो असली से ही बनता है। अगर कोई फोटो डुप्लीकेट है तो बनी तो असली फोटो से होगी, ऐसा नहीं है। आज भी इस धरा पर ऐसे ऐसे महान महात्मा हैं, ऐसे ऐसे महान योगी हैं जो दिन रात श्री ठाकुर जी को याद करते, जिनकी हर श्वास को भगवान का नाम है। हमारे गुरुदेव को देखिए, संपूर्ण जीवन निकाल दिया, सारी जिंदगी निकाल दी परोपकार के लिए। ये यज्ञ करवाना, इसमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। यज्ञों में उन्हें कुछ फायदा नहीं कि उन्हें कुछ मिल रहा हो या कोई कुछ दे रहा हो, प्रमाण दे रहा हो कि तुम्हें ये पद मिलेगा, ये प्रतिष्ठा, ना ना ना, परेशानी के सिवा कुछ नहीं। क्या करना है उन्हें? हम सबके लिए कर रहे हैं, हवन करा रहे तो हम सबके लिए, हम सबको पुण्य मिले। ये हवाएं हमारी जो दूषित हो रही है, सुंदर मंत्रों की ध्वनि कानों में सुनाई पड़े, हमें ये मंत्रों से सहित ये जो धुआं हमारे आंखों में जाए तो पवित्र होगी हमारी आंखें, हमारे विचार पवित्र होंगे, हमारा जीवन सुंदर बनेगा। कथाएं करवा रहे, क्यों करवा रहे? ताकि हम सब सुधर जाएं। बस यही उद्देश्य है उनका कि हर व्यक्ति के जीवन में भगवान प्रकट हो, हर व्यक्ति के जीवन में भक्ति प्रकट हो, हर व्यक्ति के जीवन में कृष्ण प्रेम, राम प्रेम प्रकट हो जाए। बस यही लक्ष्य है। हमारे गुरुदेव ने न जाने कितने यज्ञों का यज्ञ किए, न जाने कितनी कथाएं करवाई, न जाने कितने सड़कों का निर्माण करवाया, विद्यालयों का निर्माण करवाया, न जाने कितनी गरीब कन्याओं का विवाह करवाया। इसमें इनका कोई स्वार्थ नहीं, केवल परोपकार के लिए। 9 वर्ष की आयु से सब कुछ त्याग दिया, अन्न वस्त्र सब कुछ त्याग दिया। क्यों? श्री ठाकुर जी के लिए जी रहे। बड़े सौभाग्यशाली है हम और आप जो ऐसे महान सदगुरुदेव के सानिध्य में। हमारे श्री महाराज जी को देखिए, जब से हमने समझ आई है, सत्संग को जाना है, संतों को सुना है, तब से महाराज जी को देखा है, बहुत सुना है। बचपन से इन्होंने सब कुछ त्याग दिया। क्या इनका स्वार्थ है समाज में? केवल भगवान के लिए जी रहे, अन्न त्याग दिया, केवल फलाहार करते। क्यों? श्री ठाकुर जी का नाम जपते, हम सबको प्रेरित करते, भगवान की ओर जोड़ते, भगवान को यज्ञ करवाते। क्यों? ताकि हम सबके जीवन में भगवान आ सके, आस्था आ सके, हम धर्म को समझ सके, अपनी जिंदगी के सारे कर्मों को जान सके।
तो बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सब जो ऐसे महान संतों के चरणों की रज में बैठ के अपने जीवन को जी रहे हैं और इस मानव जीवन की पावन कर्मों को करके अपनी वास्तविकता वाली, ये मानवता वाली जिंदगी को हम सबको जो याद करा रहे हैं, इन संतों की कृपा है, गुरुओं की कृपा है। ऐसे महान संतों का सानिध्य हम सबको अंतिम श्वास तक मिलता है। मेरी तो श्री ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना है। बोलिए संत भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते राजा, एक दिन की बात है भैया, श्री दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ गए। तो भगवान नारायण ने दुर्वासा ऋषि को अपनी पुष्पों की माला प्रसाद रूप में, आशीर्वाद रूप में दी। तो महाराज जी भगवान की प्रसाद रूपी माला को लेकर दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। रास्ते में इंद्र मिल गए। तो भैया दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि इंद्र देवताओं के राजा हैं, तो क्यों ना ये भगवान की प्रसाद रूपी माला पहना के इनका स्वागत किया जाए। तो दुर्वासा ऋषि ने इंद्र के गले में वो माला डाल दी। इंद्र सोच रहे थे हम तो राजा हैं, सोने की मालाएं पहनते, स्वर्ण के हारों को पहनते, ये फूल की माला को बोला तो पहनते, श्रीहीन हो जा, पदहीन हो जा, बलहीन। चले गए दुर्वासा। अब जो भैया दैत्यों के गुरु जी है ना, क्या नाम है, शुक्राचार्य, दैत्यों से कहा जाओ इस समय देवता श्रापित है, आक्रमण कर दो। आक्रमण कर दिया दैत्यों ने, देवता स्वर को खाली करके भागे। भगवान की शरण में आए, कोई उपाय बताओ जिससे हमारा पद बल शक्ति हमें फिर से मिल जाए। भगवान ने कहा देखो देवताओं, तुम्हारी समस्या बड़ी जटिल है। इस समय ये दैत्यों का समय अनुकूल चल रहा है, तुम्हारा प्रतिकूल समय चल रहा है, असमय चल रहा है। और अब जब तक तुम अमृत को पान नहीं कर लोगे, तुम्हें बद बल शक्ति मिलने वाली है। बोले महाराज अमृत कैसे मिलेगा हमें? बोले उसके लिए समुद्र मंथन करना पड़े। कैसे करेंगे? भगवान ने कहा अकेले नहीं कर पाओगे, मित्रता कर लोगे तो। गए भैया देवता दैत्यों के पास, प्रस्ताव रखा, भैया दैत्यों हम दोनों भाई भाई हैं, हमारी मैया भले ही अलग है पर हमारे पिताजी तो एक ही है। देखिए देवताओं की माताएं अदिति और दैत्यों की मैया है दिति, इनके पिताजी हैं कश्यप जी। तो कहा कि हमारी मैया भले ही अकेली है, पिता भले ही अलग है, पिताजी तो एक ही है, और हम सबके झगड़े में हम सबका ही नुकसान है। इसलिए हमने सोचा कि हम दोनों भाई देवता दैत्य मिलकर समुद्र मंथन कर ले, उससे जो अमृत प्रकट हो जाए होगा उसको हम लोग पान कर लेंगे, फिर संपूर्ण विश्व में हमारा आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। अब जो कही महाराज तो दैत्यों को समझ में आई भैया बात, तैयार हो गए। वासुकी नाग को रस्सी, मंदरांचल पर्वत को मथानी बनाया, समुद्र मंथन की तैयारी हुई। और जैसे ही वो मंदरांचल पर्वत को समुद्र में रखा तो वो डूबने लगा। देवता ने भगवान को पुकारा, भगवान ने विशाल कछुए का भैया रूप बनाया, मंदरांचल को अपने पृथ्वी पर धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। समुद्र मंथन में सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। उस हलाहल विष से सारे जलचर छटपटाने लगे, हाहाकार मचने लगा। तो देवता दैत्य सब भगवान की शरण में गए, भोलेनाथ की शरण में। देव देव महादेव हृदय में, तो भोले बाबा के हृदय में कौन बैठा है? भगवान श्री राम जी। उनको कष्ट होगा
क्या करूं? तो भोलेनाथ जी ने रा कह के मुख को खोला। देखो, रा कहने से मुख खुलता है, रा, मां कहने से बंद होता है, रा कह के मुख को खोला, अंजलि बांधकर उस हलाहल विश्व को पाठ कर लिया, मां कह के मुख को बंद कर लिया, राम नाम के बीच में अपने गले में उस हलाहल विश्व को लटका लिया, कंठ में लटका लिया, जिससे भोलेनाथ जी का कंठ नीला पड़ गया, जिससे भोलेनाथ का नाम नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते राजा, सब देवता दैत्य सब हर हर महादेव करने लगे। प्रसन्न हो क्या पुनः समुद्र मंथन किया तो कामधेनु गाय प्रकट हुई, जिसे ऋषियों को दिया। पुनः समुद्र मंथन हुआ, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, जिसे राजा बलि को दिया। पुनः समुद्र मंथन हुआ, ऐरावत हाथी निकला, जिसे इंद्र को दिया। पुनः समुद्र मंथन हुआ तो कल्प वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग में भेज दिया। पुनः समुद्र मंथन हुआ, कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान नारायण ने धारण कर ली। पुनः समुद्र मंथन हुआ तो रंबादी अप्सराएं निकली, जिन्हें स्वर्ग भेज दिया गया। लक्ष्मी मैया प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान नारायण को वरण किया, उनसे विवाह किया। पुनः समुद्र मंथन हुआ तो वारुणी देवी निकली, जिन्हें दैत्यों को दिया। पुनः समुद्र मंथन हुआ तो 9वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में कंगन और अमृत का कलश लेके प्रकट हुए। देखिए महाराज जी, ध्यान दीजिएगा, किसी ग्रंथों में ये उल्लेख है समुद्र मंथन से 9 रत्न निकले, किसी ग्रंथों में 11 रत्नों का वर्णन है और किसी ग्रंथों में 14 रत्नों का वर्णन है। पर हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में 9 रत्नों का वर्णन है। 9वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में कंगन और अमृत का कलश लेके महाराज जी प्रकट हुए। अब जैसे ही दैत्यों ने उस अमृत के कलश को देखा, मार झपट्टा मैया छोड़ायो और लेके भागो। देवता देखते रह गए, ले गयो ले गए। भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा, चिंता न करो, जो हमारे सहारे रहते उनकी गई हुई भी वस्तु वापस आ जाती। मैया, भगवान ने बड़ा सुंदर मोहिनी रूप धारण किया, बड़ा सुंदर मुखमंडल, मोटे मोटे नेत्र, लंबे लंबे केश, पैरों में बड़ी सुंदर पायल पहने, छम 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 कर दे। दैत्यों ने देखा, देखते रह गए, मोहित हो गए। दैत्य कहने लगे, हे सुंदरी, हम ऋषि कश्यप की संतान हैं, समुद्र मंथन से हमने अमृत रत्न को प्रकट किया, पर आपको देख के हम ये चाहते हैं कि आप अपने हाथों से हमें अमृत पिला दो, ताकि अमृत भी अमर हो जाए। मोहिनी भगवान ने कहा, हे दैत्यों, अगर आप चाहते हो मैं अपने हाथों से अमृत पिलाऊं, ठीक पिला दूंगी, लेकिन इस अमृत के कलश को देखिए जरा, इसमें जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत वो नीचे है, ऊपर दिख रहा है पतला पतला पानी है, तो क्यों ना पहले इस पानी को ठिकाने लगा दिया जाए, क्यों ना ये पानी इन देवताओं को पिला दिया जाए। दैत्य कहने लगे, हे सुंदरी, तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो। भैया, देवता पंक्ति लगा के बैठ गए। मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिलाने रहे। जब महाराज जी देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो स्वर भानु नाम के दैत्य को संदेह हो गया। सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ के अंजलि बांध के उसने भी अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने उसकी पोल खोल दी, प्रभु ये नकली है। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके गले को काट दिया, लेकिन वो मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि अमृत पी चुका था, अमर हो चुका था। 2 भागों में विभाजित हो गया, राहु और केतु। इन राहु केतु को ब्रह्मा जी ने नवग्रहों में मैया स्थापित कर दिया। देवताओं को अमृत पिला के मोहिनी भगवान अंतर्धान हो गए। अब दैत्यों को होश आया, क्यों भैया वो सुंदरी जी कहाँ चली गई? एक ने कहा वो सुंदरी जी कौन थी, एक ने कहा थी नहीं थे।
हमें तो ऐसा लग रहा वो बहरूपिया विष्णु ही इन देवताओं का काम बनाने के लिए सुंदरी के रूप में आए। अब तो भैया देवता डकारे मेरे पेट पर हाथ घुमा रहे, दैत्यों को बड़ा क्रोध आया, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। देवताओं ने चुन चुन के राजा बलि आदि दैत्यों को समाप्त कर दिया, जाके स्वर्ग में रहने लगे। भैया जी जो दैत्यों के गुरुजी थे ना, कौन थे? शुक्राचार्य। इन्हें एक विद्या आती थी, कौन सी? मृत संजीवनी विद्या। ये मरे हुए लोगों को जीवित कर लेते। तो इन्होंने अपनी मृत संजीवनी विद्या से राजा बलि आदि दैत्यों को जीवित कर दिया। अब बलि ने प्रणाम किया शुक्राचार्य को, कहा गुरुदेव कोई ऐसा कार्य करो आप जिससे देवताओं ने जो हमें धोखा दिया इसकी सजा मिले। शुक्राचार्य ने कहा बलि मेरे पास सभी देवताओं की काट है, लेकिन नारायण की कोई काट नहीं, पर उसका उपाय है, समाधान है। क्या? बोले तुम ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करो, फिर नारायण भी कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हें। फिर क्या था? बलि ने ब्राह्मणों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। रोज भंडारे होने लगे, ब्राह्मण रोज मालपुआ रसगुल्ला खा के चकाचक होने लगे। और एक दिन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर तेजोमय रथ को आशीर्वाद रूप में बलि को दे दिया। तब बलि इस रथ में बैठ के स्वर्ग जाओगे तो देवता देख नहीं पाएंगे। तो बैठ गए भैया उस रथ में, स्वर्ग पहुंचे। देवताओं ने देखा, ऐसा लग रहा था जैसे मानो आज हजारों सूर्य, एक नहीं हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए, इतना तेज था। अपने गुरु विश्वपति जी से पूछा इतना प्रकाश किसका है? और इस समय देवताओं के साथ, बलि के साथ ब्राह्मणों का आशीर्वाद। अपनी सुरक्षा चाहिए तो देवता तो भाग गए, क्योंकि नारायण के सिवा कोई सामना नहीं कर सकता। बलि का इतना सामर्थ्य नहीं किसी। भाग गए, बलि ने कब्जा कर लिया। शुक्राचार्य ने कहा बलि जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेते उन्हें इंद्र का पद मिल जाता है, इसलिए तुम भी 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लो, फिर इंद्र के पद से तुम्हें कोई नहीं हटा सकता। फिर क्या था महाराज जी? नर्मदा जी के तट पर, कहा किया भैया? नर्मदा जी के तट पर बलि ने अश्वमेध यज्ञ करने प्रारंभ कर दिया। अब जो माता है ना देवताओं की आदिति, दुखी होकर अपने पति कश्यप जी के पास रोने लगे, महाराज जी हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे, कोई तो उपाय होगा जिससे उनका पद घर सब मिल जाएगा। तो कश्यप जी ने मैया आदिति को पयोव्रत का उपदेश किया। फाल्गुनावश्मले पक्षे द्वादशां पयोव्रता। ये पयोव्रत फागुन के महीने में केवल दुग्ध का आहार करके किया जाता है, 12 दिन का होता है, और जो कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मैया आदिति ने पयोव्रत को किया, भगवान प्रसन्न होकर बामन के रूप में मैया आदिति के यहाँ प्रकट हुए। बोलिए बामन भगवान की जय हो। तुम्बा कृष्णा। जो कुछ भी मिला भिक्षा में सब गुरु विश्वपति जी को दे दिया। गुरु विश्वपति जी ने कहा बामन मुझे तुमसे भिक्षा में त्रिलोक का राज्य चाहिए। बामन भगवान ने कहा गुरुदेव ये त्रिलोक का राज्य मुझे कौन दान करेगा? और इस समय तीनों लोगों का राजा बलि है जो नर्मदा जी के तट पर यज्ञ कर रहा है, उसी के पास मैया जी चल दिए। बामन भगवान छोटी छोटी पादुका पहने, एक हाथ में कमंडली, एक हाथ में छत्र लिए, खटपट करके चले जाए। यज्ञशाला में बैठा था बलि, दूर से देखा बामन भगवान को उठ करके आया और स्वागत करने लगा।
स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण्यकं करवामुते। हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है। ओ महाराज जी, बलि बामन भगवान को यज्ञशाला में नहीं ले गया, फिर सीधा राजमहल में ले गया, राज सिंहासन पर बैठे। स्वयं बामन भगवान के चरणों में बैठे, अपनी पत्नी विंध्यावली के साथ बामन भगवान के बलिया चरण धोए। कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आपको देख के ऐसा लग रहा, ये भाव मेरे मन में आ रहा कि अपना सारा राज्य आपको सौंप दूं, तो भगवान के भजन के लिए बल में चला जाऊं। भगवान तुझे तो उससे भी अधिक देख रहा हूं। देखो मैया, अगर हमें किसी से कुछ लेना हो ना तो उसकी तारीफ जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप तारीफ करोगे ना तो वो प्रसन्न होकर सब कुछ आपको दे देगा, भले ही कुछ ना हो उसके बारे में। तो बामन भगवान को बलि से दान लेना, इसलिए बलि की तारीफ कर रहे। अरे बलि, क्या कहना है तेरे पूर्वजों के बारे में, हिरण्याक्ष बलवान थे, और तुम्हारे पिता विरोचन, क्या कहना उनका, अपनी आयु उम्र ही देवताओं को दान कर दी थी, लेकिन बलि तुमने तो सबको पीछे छोड़ दिया, तो किसी से कम नहीं। बलि ने कहा, महाराज, इस संसार में जिसने मेरे सामने हाथ फैलाया है ना, उसे फिर कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। बामन भगवान ने कहा, बलि मैं जानता हूं कि मैं अगर तुमसे कुछ ना मांगू ना तो तुम मुझे कुछ दिए बिना रहोगे भी नहीं, इसलिए ज्यादा नहीं, केवल पदानी त्रीण देतेंद्र सम्मतानि पदामो, अपने पगों से नाप के केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा, महाराज 3 पगी क्यों, 60 गांव ले लो। हाँ जी, 30 गांव ले लो। बामन भगवान, ना 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 ना, मैं कोई गृहस्थ थोड़ी हूँ कि मुझे घर बनवाना हो या गाड़ियां खड़ी करनी हो या दुकान रखनी हो। हाँ जी, मुझे तो बस बैठ के भगवान का भजन करना। वो क्या ना, अभी दूसरों की जगह में बैठ के भजन करता हूँ तो लोग कहते, महाराज इधर खिसक जाओ, थोड़ा इधर खिसक जाओ। इसलिए अपने सोचा कि अपनी खुद की भूमि होगी ना तो आराम से बैठो, भगवान का भजन तो कर सकेंगे। बलि ने कहा, ना ना ना, जगत मेरा उपहास करेगा। बलि जैसे दानी ने 3 पग भूमि दान की। अच्छा, आप 60 पग ले लो, 30 पग ले लो। भगवान ने, सुनो बलि, यदरत 56 संतुष्टि वर्तते सुख। बलि में संतुष्टि ब्राह्मण हो, वो ब्राह्मण को अधिक दान नहीं लेना चाहिए। जो ब्राह्मण अधिक दान लेते हैं वो फिर नरक में जाते हैं, इसलिए मुझे तो बस 3 को भूमि चाहिए। मैया जी, शुक्राचार्य जी ने सोचा कि देखो तो सही आया कहां से, बड़ा संतुष्टि बन रहा है। तो महाराज जैसे ही नेत्र बंद करके आत्म दृष्टि से देखा तो भगवान दिखाई पड़े। शुक्राचार्य बोले, बलि जानते हो इन्हें कौन है ये? बलि बोले, गुरुजी बामन है, बामन। शुक्राचार्य बोले, सुनो बलि, न ये बामन है ना 53 है। कौन है? कैसे विरोचन साक्षात भगवान विष्णु कश्यपादितो विजातो देवानामिका
साथ कहा कि साक्षात नारायण देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ ब्राह्मण के रूप में प्रकट। तो मैंने दान न देना, नहीं तो बेकारी बन गया। बलि ने कहा, हे गुरुजी, पहली बात तो ये संतुष्टि ब्राह्मण है, तो 3 पग भूमि दान लगे चले जाए। और अगर ये नारायण भी हुए, भगवान भी हुए ना, तो मेरे लिए अच्छा ही है, मैंने दान दूं। क्योंकि अगर आज मैंने इन्हें दान दिया तो इतिहास के पन्नों की बात पलट जाएगी। इतिहास के पन्नों में लिखा है, सब जानते, सारी दुनिया जानती है, जमाना जानता है क्या कि दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला कौन है? भगवान। लेने वाले भिखारी कौन है? हम सब। कौन से मानते? उन्हीं से तो मानते हैं ना, सब तो वही तो दे रहे हैं। तो कहा अगर आज हम इन्हें दान देंगे तो फिर इतिहास के पन्नों में हमारा नाम आ जाएगा। फिर कोई ये नहीं कहेगा कि दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। ना 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 ना, सब फिर यही कहेंगे क्या कि दाता एक बारी, दाता एक बारी, भिखारी बन राम जी, भिखारी बन राम जी। सब यही कहेंगे दादा कि बलि था जिसका वो राम जी भी, वो जगन्नाथ भी भिखारी बना, तो जगदीश्वर भी भिखारी। इसलिए मैंने दान अवश्य किया। क्या बात है महाराज? बामन भगवान का कोई बात नहीं, बलि पात्र पुराना हो गया, इसलिए इसमें जंग लग गई। बस अब हाल फिर क्यों देखो मैया जी। बामन भगवान ने छोटे से तरीके को उठाया, उस रूप में जैसे ही कमंडल की चोटी में मारा कि शुक्राचार्य जी का एक मोहल्ला सा, शुक्राचार्य जी 9-2-11 भाग। अच्छा महाराज जी, भगवान ने शुक्राचार्य जी की आंख क्यों फोड़ी? क्योंकि भगवान कहना चाह रहे, मानो बताना चाह रहे, क्या हम लोगों के हृदय में भी नेत्र होते। कौन से? ज्ञान विराग नयन उर्गा, ज्ञान वैराग रूपी नेत्र। तो भगवान कहना चाह रहे शुक्राचार्य, तुम्हारी ज्ञान की आंख तो बड़ी पैनी है, पारखी है। मैं वेश बदल के आया, तुम्हारी ज्ञान की आंख से बच नहीं सका। तुमने जान लिया, पहचान लिया कि कौन हूं, पर तुम्हारी जो वैराग रूपी आंख है ना, इसमें मोह रूपी मोतिया बंद हो गया है। इसलिए आओ पहले ऑपरेशन कर दे। इसलिए महाराज जी, भगवान ने शुक्राचार्य जी की आंख फोड़ दी। जैसे ही संकल्प हुआ, भगवान विराट स्वरूप में प्रकट हो। बलि की मां ने देखा विराट स्वरूप बामन भगवान का, आंखों से आंसू झरझर करते। भगवान ने कहा मैं दान नहीं लूंगा, तेरी मां रो रही है। बलि की मां ने कहा ना ना, मेरी आंखों से जो आंसू निकल रही है, प्रसन्नता के आंसू, खुशी के आंसू। जब मेरे पति ने देवताओं को अपनी आयु उम्र दान कर दी थी ना, उस समय ये बलि मेरी गोद में था। पति वियोग मुझसे सहन नहीं हो रहा था, मैं अपने पति के साथ सती होने जा रही थी। तो मेरे गुरुजी ने मुझे समझाया कि बेटी, अपने पति के अधूरे कार्य को पूर्ण करना ये पत्नी का धर्म होता है। इसलिए बेटी, अपने बेटे को अपने पति से भी महान दानी बनाना, शक्तिशाली बनाना। तो आज मैं प्रसन्न हो रही हूँ कि भली करी जो जली नहीं, पति अपने के साथ, धन्य भाग्या
जी हमारे भगवान पसारे। आज मैं प्रसन्न हो गई। अच्छा किया जो मैंने अपने पति के साथ सती नहीं हुई। आज तीनों लोगों का मालिक परमात्मा मेरे बेटे के सामने बेकारी हो खड़ा। ये देख के मेरे आंखों से प्रेम वस्तु निकल भगवान ने एक चरण नीचे रखा। अतल वितल सुतल रसातल महातल कलातल पाताल को नाथो। दूसरा चरण ऊपर रखा। भू गुहा सुहा मह जन तप सतलोक। महाराज जी भगवान का चरण ब्रह्म लोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण नख को धोकर उस जल को कमंडल में रख लिया। वही मैया जी गंगा मैया में बाबर भगवान ने बोली अभी तो 2 ही पग नापे, तीसरा पग कहाँ रखूं? वली ने कहा प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? भगवान हंसने लगे। बलि धनवान बड़ा होता है, दानी बड़ा होता है। बलि ने कहा प्रभु अभी आपने मेरा धन ही तो नापा, अब इस धनवान को कहां नापा? हे नाथ अपना तीसरा चरण इस दानी के मस्तक पर रख दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर अपना तीसरा चरण भैया बलि के मस्तक पर रख दिया। धन्य है राजा बलि जिसके मस्तक पर आज मेरे श्री ठाकुर जी को चरण रखो। भगवान ने कहते बलि कुछ वरदान मांगा। बहुत खुश हो तुझसे। बलि ने कहा बस यही चाहे महाराज। क्या कि जिस दरवाजे से निकलूं ना उस हर दरवाजे पर आपको ऐसे खड़े हुए आपका दर्शन, ऐसे खड़े हुए देखो। बलि ने कहा बलि से भगवान हंस रहे हैं, अरे तुमने तो हमारी बड़ी अच्छी ड्यूटी लगाई। भैया धन्य है राजा बलि जो भगवान से भगवान को मांग रहे। अगर हमारी जिंदगी में कभी हमें ऐसा अवसर मिले गुरु से श्री ठाकुर जी के सामने कुछ मांगने का, तो इस संसार की वस्तुओं को मेरी मन कभी मत मांगना, दुनिया के वैभव को संपत्ति को कभी मत मांगना। अगर भगवान से मांगना तो भगवान से उनकी याद को मांगना, उनके विरह को मांगना, उनके धाम को मांगना। क्योंकि जिन्हें उनके धाम में वास मिल जाता है उनका जीवन सफल हो जाता। बस यही प्रार्थना करना है हो मेरी बीती उम्र